शुभ संध्या। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब बहुत अच्छे होंगे ऐसी आशा करती हूँ। उत्साह पूर्वक नवरात्रि का ये पर्व मना रहे होंगे, शक्ति की आराधना कर रहे होंगे। और इसी समय 23 सितंबर यानी कि हमारे प्रिय आराध्य रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती, और इसी उपलक्ष्य में मेरे साथी हर वर्ष की तरह आपसे जुड़े हैं दिनकर स्मृति विशेष लेकर। आज मेरे साथ दिनकर का सत्य है, दिनकर की रश्मि है, और मैं जूही उनके चरणों में अर्पित। तो सब दिनकर के शब्द पुत्र पुत्रियों को मेरी अग्रिम बधाई इस पर्व पर, दिनकर जयंती पर। तो जैसे कि हर वर्ष की एक प्रथा रही है हमारी, जो हम दिनकर की कविताएं पढ़ते हैं इस मंच से, और बहुत अच्छा लगता है हर साल जुड़कर। और इसी प्रथा को निभाते हुए इस कड़ी में कुछ बातें होंगी दिनकर जी से संबंधित, उनके काव्य से संबंधित, शेयर किया है। कालजयी रचनाएं जो उन्होंने लिखी हैं आज कितनी जो है प्रासंगिक रहेंगी, और आज के युवा क्या सीख सकते हैं, आज की पीढ़ी, बूढ़े बच्चे जवान सब क्या उससे लेते हैं। तो उसी के बारे में आज बातें भी होंगी रश्मि जी से, सत्यम जी से, जो मेरे साथ जुड़े हैं। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत अच्छी बात और बताने वाली हूँ। पर अभी धीरज रखिए, जैसे दिनकर जी ने हमें सिखाया है कि धीरज रखना, संयम रखना भी उतना ही आवश्यक है जितना उग्रता लेकर, वीर रस लेकर युद्ध के मैदान में उतरना होता है। सत्यम श्रीवास्तव बहुत अच्छा पढ़ते हैं जब दिनकर पढ़ते हैं, क्योंकि वो दिल से पढ़ते हैं, वो मुख से नहीं पढ़ते हैं। तो उनको निवेदन कि वो मंच की शुरुआत करें, और जैसे कि मैं कहती हूँ कि शास्त्रीय पद्धति से पूजा होनी चाहिए, तो इस पुजारी को मैं निवेदन करती हूँ कि मंच संभालें। बहुत धन्यवाद जूही जी, और सबको नमस्कार। आज इस दिनकर संध्या में हम सबसे जुड़ने के लिए, दिनकर जी का यह जन्मदिन हमने दो तीन साल पहले मनाना प्रारंभ किया था। आई थिंक ये तीसरा या चौथा संस्करण है, और तब से एक प्रथा बन गई है। दिनकर जी के जन्मदिन पर हम इकट्ठा होते हैं, उनकी रचनाओं का जो विशाल ब्रह्मांड है उसमें हम तैरते हैं, थोड़ा सा आपको भी टहलाते हैं, घुमाते हैं। सो उसी सब प्रसंगों को, उन्हीं सब कविताओं को लेकर, उन्हीं सब संस्मरणों को लेकर के हम एक बार फिर से आप सबके समक्ष हैं। दिनकर जी के कविताओं का इतिहास जो प्रारंभ होता है उनके पहले काव्य संग्रह विजय संदेश से, उसके बाद प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, और जाने कितने काव्य, खंड काव्य, काव्य संग्रह उनके आए। उन्होंने गद्य भी लिखा, संस्कृत के 4 अध्याय, और उन्होंने बहुत सारे निबंध लेखन भी किए। भारतीय राजनीति से बहुत समय तक भी जुड़े रहे, 3 बार राज्यसभा के सांसद रहे, कांग्रेस की तरफ से उनको भेजा गया, और बहुत सारे राजनीतिक आंदोलनों का हिस्सा रहे। उनकी कविताएं जो आंदोलनों का मुखर गीत रही, जयप्रकाश के आंदोलन में उनकी कविताएं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है से लेकर के उन्होंने बहुत सारी रचनाएं हमको दी, ऐसी रचनाएं जो विशुद्ध हिंदी में, हिंदी का ऐसा ऐसा विस्तृत ब्रह्मांड मुझको किसी और कवि में शायद नहीं मिलता। मैं किसी भी कवि को उनसे समानता दिखा करके किसी को कम नहीं आंकना चाहता, परंतु एक पाठक के तौर पे जो प्रभाव दिनकर जी छोड़ते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से, उनकी कविताओं की छंदबद्धता के माध्यम से, और उनके कविताओं के भाव के साथ में, वो बहुत ही कम कवि कर पाए हैं। बहुत सारे कवि हुए, हमारा हिंदी साहित्य जो रहा है इन्हीं इन्हीं सब कवियों की कृपा रही है कि बहुत ही समृद्ध इतिहास है। इसका कैनवस बहुत बहुत ही बड़ा है, और उसमें दिनकर जी ने अपनी अपनी कविताओं से जो आहुतियां दी हैं वो निश्चित रूप से प्रणम्य है। तो इन्हीं इन्हीं के साथ में मैं दिनकर जी की एक कविता
जो मैं पढ़ना चाहूंगा, मैं प्रारंभ करता हूं। उसके बाद कार्यक्रम जैसे होता है हम लोग चलेंगे रश्मि जी की तरफ में, वो अपनी कविताएं, जूही जी आज के कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं। जूही जी खुद भी लिखती हैं हिंदी में, और हिंदी भाषा के लिए, हिंदी साहित्य के लिए बहुत सारे काम कर रही हैं। नीलम सक्सेना जी हैं, उनके साथ में मिल करके ये इन नीलम सक्सेना मैम और जूही जी की जो जोड़ी है, वो हिंदी साहित्य के लिए और हिंदी कविताओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि एक ये जो ग्रुप चलाते हैं ये लोग, उसमें सबको जोड़ के रखना और सबको प्रेरित करते रहना कविताओं को पढ़ने के लिए, कविताओं को लिखने के लिए और एक साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज के कार्यक्रम का भी मैं जो श्रेय देता हूँ जूही जी को, नीलम सक्सेना मैम हैं, उन्होंने ही उन्हीं की छाया में हम सभी एकत्रित होते रहे हैं। तो इन सबको धन्यवाद देने के साथ साथ मैं दिनकर की एक कविता से मैं प्रारंभ करता हूँ। आप लोग सुनिएगा। यह कविता जो कि जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था तब मैंने पहली बार पढ़ी थी, और इतनी पसंद आई थी कि यह कविता मुझको हमेशा के लिए याद रह गई। उनकी कविता है आग की भीख, जो कि मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद हम लोग चलेंगे जूही जी की तरफ वापस, फिर वो आगे का कार्यक्रम आप सबको बताएंगे। तो कविता सुनिए आप लोग कि धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआं सा, कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है, और दाता पुकार मेरी संदीप्ति को जिला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ। और इस कविता का जो शीर्षक है आग की भीख, एक कवि की कल्पनाएं ही हैं, और मैं तो कहूंगा कि ये दिनकर जी जैसे कवि की ही कल्पना हो सकती है कि जो विश्व में जो दान मांग रहा है वो आग का, आग की भीख है, विध्वंस, विनाश, भूकंप चाहता है, विध्वंस की याचना है दिनकर जी की। तो ऐसा विषय लेकर के दिनकर जी ने लिखा है ये आग की भीख कि प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ, और बेचैन है हवाएं सब और बेकली हैं, कोई नहीं बताता किश्ती किधर चली है, मझधार है भंवर है या पास है किनारा, या नाश आ रहा है सौभाग्य का सितारा, और आकाश पर अनल से, अनल मीन्स आग, आकाश पर अनल से लिख दे अदृष्ट मेरा, भगवान इस तरी को भरमान दे अंधेरा, तम बेधिनी किरण का संधान मांगता हूँ, ध्रुव की कठिन घड़ी में पहचान मांगता हूँ, और आगे पहाड़ को पाधारा रुकी हुई है, सारी नदियां जिससे जहां पे रुकती हैं पहाड़ के सामने, लेकिन नदियां फिर से अपना रास्ता बनाती हैं। तो दिनकर जी लिखते हैं कि आगे पहाड़ को पाधारा रुकी हुई है, बलपुंज केसरी की ग्रीवा झुकी हुई है, अग्निस्फुलिंग रज का बुझ ढेर हो रहा है रो रही जवानी अंधेर हो रहा है, और निर्वाक है हिमालय गंगा डरी हुई है, निस्तब्धता निशा की दिन में भरी हुई है, और पंचास्य नाद भीषण विकराल मांगता हूँ, पंचास्य का नाद महाभारत के पहले भगवान कृष्ण ने किया था। वो कृष्ण जो मुरली बजाते थे, जो जो प्रेम के लिए जाने जाते थे, उन्होंने जब युद्ध का उद्घोष किया, उस घड़ी की मांग दिनकर जी की कि पंचास्य नाद भीषण विकराल मांगता हूँ, जड़ता विनाश को फिर भूचाल मांगता हूँ, जड़ता, ये जड़ता समाप्त होनी चाहिए भले ही भूचाल आए। तो पंचास्य नाद भीषण विकराल मांगता हूँ, जड़ता विनाश को फिर भूचाल मांगता हूँ, मन की बंधी उमंगे असहाय जल रही हैं, अरमान आरज़ू की लाशें निकल रही हैं, भीगी खुली पलों में रातें गुजारते हैं, सोती वसुंधरा जब तुझको पुकारते हैं,
और इनके लिए कहीं से निर्भीक तेज ला दे, पिघले हुए अनल का अमृत इन्हें पिला दे। उन्माद बेकली का उत्थान मांगता हूँ, विस्फोट मांगता हूँ, तूफान मांगता हूँ। और आंसू भरे दृगों में चिंगारियां सजा दे, आंसू भरे दृगों में चिंगारियां सजा दे। शमशान में मेरे आश्रृंगी जरा बजा दे, फिर एक तीर सीनों के आर पार कर दे। हिमशीत प्राण में फिर अंगार स्वच्छ भर दे, आमर्श को जगाने वाली शिखा नहीं दे। अनुभूतियां हृदय में दाता अनलमयी दे, विष का सदा लहू में संचार मांगता हूँ। बेचैन जिंदगी का मैं प्यार मांगता हूँ। और ठहरी हुई तरीकों, ये अंतिम अंतिम स्टैंजा है इस कविता का, कि ठहरी हुई तरीकों ठोकर लगा चला दे, जो राह हो हमारी उस पर दिया जला दे। गति में प्रभंजनों का आवेग फिर सबल दे, इस जांच की घड़ी में निष्ठा कड़ी अचल दे। हम दे चुके लहू हैं, तू देवता विभा दे, विभा यानी किरण। हम दे चुके लहू हैं, तू देवता विभा दे, अपने अनल विशिख से आकाश जगमगा दे। और प्यारे स्वदेश के हित वरदान मांगता हूँ, तेरी दया विपद में भगवान मांगता हूँ, तेरी दया विपद में भगवान मांगता हूँ। तो ये आग की भीख है, दिनकर जी ने कभी मांगा था, हम मांगते हैं, और हर वो मनुष्य मांगेगा जो एक एक जड़ता में फंसा हुआ होगा, जी जिसको अपने जी जीवन जी। में गति की आशा होगी, वो आग की भीख मांगेगा। तो ये कविता मैं आपको सुनाना चाहता था। जूही जी, बहुत बहुत अच्छा पढ़ा, भाव विभोर थे हम लोग। और आपने बिल्कुल सही कहा, जब 2025 की घटनाएं, इसी वर्ष की, मैं बहुत पहले नहीं जा रही हूँ, इसी वर्ष की घटनाएं जब मैं देख रही हूँ आसपास, मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, देश में आसपास, तो जड़ता तो है सत्यम। और अब ना चेतना की ओर शायद हम अग्रसर हैं, ऐसा लग रहा है काफी काफी काल के बाद। इसीलिए जब वो कहते हैं कि सब वो धरती अपना भार जब उठा के फेंकने की बात करती है, वही सब आसपास चल रहा है, और सामाजिक तौर पर और राज्य राज्य स्तर पर और सब तरह से। और चेतना की तरफ मनुष्य शायद अग्रसर हो सके। और बहुत 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 सुंदर पढ़ा। मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आज मेरे साथ दिनकर का सत्य है, और सत्य रखा इन्होंने सामने। आग की भीख से शुरुआत हुई है, तो कार्यक्रम बहुत अच्छा जाएगा, इसकी मैं बिल्कुल बिल्कुल जो है गारंटी लिख कर दे सकती हूँ, हर बार की तरह। और इसी के साथ, क्योंकि जब आग की भीख मांगी है तो रश्मि का आना अवश्यंभावी है। और दिनकर की रश्मि है, ऐसी वैसी रश्मि नहीं है, ट्यूबलाइट की बल्ब की रश्मि नहीं है। रश्मि साबले जी, आपका स्वागत। क्या पढ़ेंगी आज? म्यूट पे है मैम। सबसे पहले तो आप दोनों को मेरा नमस्कार। और काफी खूबसूरत रचना पढ़ी सत्यम ने। और मैं हमेशा से, जूही, जब भी मेरी आपसे बात होती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि साहित्य, हिंदी साहित्य के दो स्तंभ मेरे पुणे में ही हैं, एक सत्यम श्रीवास्तव और एक जूही गुप्ते। और कहते हैं ना कि गुरु मैं मानती हूँ क्यों जूही को, क्योंकि गोविंद तक इसने पहुंचाया है। और गोविंद है हमारा ये प्लेटफॉर्म, जो कि LWG है, लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप, यानी कि नीलम सक्सेना दी का। तो इसलिए मैं कहती हूँ गोविंद तक तुमने ही पहुंचाया है, तो तुमको भी बहुत नमन। और कहते हैं ना कि जो हिंदी में जो सरलता है या जो सरसता है, उसे बरकरार रखा है अभी जिस तरीके से इन्होंने इस कविता को गुनगुनाया सत्यम जी ने। और तुमने सही कहा कि दिनकर के सत्य सत्यम है। तो बहुत बहुत नमन आप सभी को, जो श्रोता हैं, जो सुन रहे हैं, उन्हें भी मेरा बहुत बहुत नमन। जैसे इन्होंने कहा कि ये काफी छोटे थे तब इनका परिचय हुआ दिनकर जी से, वैसे ही जब मैं मैम अब भी क्लास, छोटे ही हैं, अब भी कोई बहुत बड़े नहीं हो गए हैं।
तो वही उनका मैं बोल कद रही साहित्य हूँ। में बहुत बड़ा है सत्यम जी का, बट Exactly, उम्र हाँ अभी भी छोटी है और हाँ। बहुत अच्छा लगता है तब इस उम्र के बच्चे ये सब करते हैं। और मैंने तुम्हें ये भी कहा कि कभी कभी क्या होता है कि अपने से छोटे उम्र के गुरु जो होते हैं वो आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो आप दोनों मेरी जिंदगी में वो स्थान रखते हैं कि भले ही आप उम्र में छोटे हैं लेकिन साहित्य में बहुत ऊंचे हैं। और ऐसा है, जैसा मैं खुद अपने बचपन को याद कर रही थी, जब मैं क्लास 8 में थी तो हमारी जो हिंदी की टीचर थी कौशल मैम, उन्होंने मुझे स्टेज पर खड़ा कर दिया था रश्मि रथी के लिए कि भाई तुम थोड़ा तेज बोलती हो तो तुम बोल लोगी। तब शायद मैं अल्हड़ थी, मैं इसका मतलब नहीं समझ पाई। 9th में जब गई फिर बोलना पड़ा जब, तो थोड़ा फिर मैं समझी। और 10th में जब मुझे बोर्ड एग्जामिनेशन के थोड़े दिनों पहले ही मुझे ये काव्य पाठ करने का जब मौका मिला, तब अच्छी तरीके से मैं इसका अर्थ समझ गई थी। और आज भी मुझे लगता है कि बचपन में अक्सर एक बात कही जाती थी कि कोई है अगर आपके परिवार में या अगल बगल और जिसे आप अनुचित तौर से उसका अधिकार छीन रहे हैं, तो महाभारत हो जाता है। तो ये कहावत के रूप में कहा जाता था। तो मुझे वो दिनकर जी की रश्मि रथी में दिखने को मिलता है। और ये भी है कि रश्मि रथी कर्ण के ऊपर है। कर्ण का पूरा इसमें जो वो उन्होंने देखा, महाभारत में जो लिखा गया है उनके लिए, वो उन्होंने काफी खूबसूरती से इसमें उतारा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब भी कोई कवि, चाहे आप हों जूही जी या सत्यम आप हों, मैं जब दिनकर जी को सुनती हूँ ना, तो लगता है कि रश्मि रथी में उन्होंने अपने आप को जैसे कर्ण बना लिया, आत्मसात कर लिया कर्ण को। वैसे ही जब आप लोग अपनी कविताएं गुनगुनाते हैं तो मुझे लगता है जैसे आप लोग उस कैरेक्टर में ढल गए हैं। और अभी मुझे मौका मिला है कि 2 एक कविताएं मैं सत्यम जी की आने वाले इवेंट्स में बोलने वाली हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत गौरवान्वित मैं महसूस करती हूँ कि इतनी अच्छी हिंदी बोलने को मिल रही है मुझे। जी मैं जी। अपनी मैं अपनी रचना की तरफ आती हूँ। ये थोड़ी बड़ी है, बस इसमें ये है कि मैं हमेशा से जैसे कृष्ण भगवान की जो चेतावनी थी वो हमेशा मैं पढ़ती थी रश्मि रथी में से। लेकिन क्या अब बात है, स्वागत जब, है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कृष्ण भगवान जब चेतावनी देकर बाहर निकल रहे हैं तो उनके साथ है कर्ण। और कर्ण को वो हर तरीके से प्रस्ताव दे रहे हैं कि भाई देखो, तुम ही एक हो जो इस युद्ध को रोक सकते हो। तुम कौरवों की तरफ से एक योद्धा योद्धा के रूप में लड़ोगे, लेकिन जब तुम उसको तब तक असलियत भी बता दी जाती है कि उसके जन्म की कथा भी बता दी जाती है कर्ण को। और कहा जाता है कि तुम जब पांडवों की तरफ से आओगे तो तुम एक ज्येष्ठ भ्राता के रूप में आओगे, तुम्हें काफी मान सम्मान मिलेगा। तब कर्ण क्या कहता है? तब कर्ण का उत्तर होता है, सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा, बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है दिनमणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। मैं ध्यान जन्म का धरता हूं, उन मन यह सोचा करता हूं, कैसी होगी वह मां कराल। कैसी होगी वह मां कराल, निज तन से जो शीश को निकाल धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस सेवती मांस, दस्तक जिसको पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है अंत का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस मां ने मेरा किया जनन, वह नहीं नारी कृपाली थी, कुलपाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका हेय था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश छुपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का मैं भी न पिया मैंने, माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौ मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन राजाओं के सम्मुख मलीन, जब रोज अनादर पाता था
कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुधि ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पांच तने फूली फूली, पांच तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछुड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय किंचित न स्नेह दर्शाता था, विषव्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भर के ताड़ना ताप लेती थी। हर राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वही तजू किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन, पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, यश मान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नवजन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से मोड़ूंगा केशव, मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर, हाँ सच है मेरे ही बल पर, ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी, पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को जो धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। कुंती का भी मैं एक तनय, कुंती का भी मैं एक तनय, जिसको होगा उसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा। मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन पर ही होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर करके, सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ दिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई भी कहीं ना चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तब त्यागशील जप योगदान मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आरे, जो आज आप कह रहे आरे, कुंती के मुख से कृपाचार्य सुन वही हुए लज्जित होते। हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे।
धर्मराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं, कुछ तन करके इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव यश सुयश सुयश क्या है, सिर पर कुली का काटी का भी जीवन का रस भी का, अपना न काम जो अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते, ऐसा भी कुछ नर होते हैं, ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। तो जूही क्या पूरा पाठ क्या मैं थोड़ी देर में अगर समय रहा तो जरूर बोलूंगी। बस बिल्कुल वही अंत बिल्कुल। है कि ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खोते और खाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत तो धन्यवाद। वही हम लोग जो शुरुआत में बात कर रहे थे कि आज कैसे प्रासंगिक है, और जो उन्होंने कहा कि केशव यह सुयश सुयश क्या है, तो हमने पहले भी चर्चा की थी सत्यम की यश तो यश होता है, कोई यश और सुयश कुछ नहीं होता, यश तो यश होता है, या तो मर के जीतेंगे, हार हार के जीतेंगे। उस मतलब वो जो रहता है ना, एक इतना गूढ़ लिखा है, इतने सहज शब्दों में लिखा है, वहां पर ही इज अपसेट विद हिज मदर। आज की जनरेशन के लिए उनकी भाषा में बोल रही हूँ कि उनको उस सिचुएशन में शायद वो कितना समझ पाते हैं एक बेटे के तौर पे, एक मित्र के तौर पे। आप लॉयल्टी देखिए, और अगर आप देश के प्रति अगर आप उनका आदर देख रहे हैं, तो उसमें ये भी आ जाता है कि जब आप एक बड़ा सा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों का ऑफर ठुकरा करके जब आपके लोकल सिटी में पिता के बिजनेस में आ जाते हैं, आप अपनी लॉयल्टी सिद्ध करने के लिए या अपना जो एक वचनबद्ध जब आप रहते हैं, जब एक प्रॉमिस, व्हेन यू आर अ कीपर ऑफ योर वर्ड, तब आप कर्ण होते हैं। क्योंकि आप आम जनता होकर भी, एक आम युवा होकर भी, एक युवती होकर भी वही कर रहे हो जो कर्ण ने उस समय किया था। तो यू आर नॉट बिल्कुल डिफरेंट। आप उस शायद उस चीज को हम लोग ने बहुत जनरलाइज कर दिया है कि ये तो आपका कर्तव्य है, पर वो कर्तव्य तब एक स्टैंडर्ड रेफरेंस हमारे लिए कर्ण शायद रहे, शायद दिनकर के थ्रू हमने कर्ण को जिया है, हमने कर्ण को समझा है, एक ऐसा ग्रे कैरेक्टर जिसको हम ज्यादा रेजोनेट कर पाते हैं आज के व्यक्ति के साथ। क्योंकि आज एकदम ब्लैक एंड व्हाइट कोई अर्जुन या कृष्ण तो हो नहीं सकता है, संभवतः बहुत बहुत कम है। और जब आगे बढ़ेंगे इस प्रोग्राम में, बट बहुत आपके चाहने वाले सत्यम जी, रश्मि हाँ, जी हैं, मैं और कुछ नाम मैं पढ़ना चाहूंगी। हाँ, सोनम मैं भी वही श्रीवास्तव जी, हाँ, हाँ बहुत। बिल्कुल मैं तो सोनम श्रीवास्तव जी शुरुआत से बनी हुई है, सत्यम की हाँ, सहचरणी है, और बहुत अच्छा अच्छा पढ़ती हैं वे खुद भी। हाँ, अगर संभव हुआ और वो अगर हाँ कहें तो कॉन्सेंट उनकी हो तो उनको बुलाना चाहेंगे अगले कार्यक्रम में। हाँ, और बिल्कुल सोमा सिन्हा जी हैं। और सत्यम, आपकी सबसे बड़ी फैन मेरी माता जी, वो कभी कोई प्रोग्राम शायद मेरा ज्वाइन ना करें, कितना भी बड़ा मुझे अवार्ड मिल जाए, वो ना हो, पर आपका जब कार्यक्रम होता है बहुत आशीष आपके लिए, और अपना पुत्र समझ करके वो आती हैं धन्यवाद जब आप पढ़ते हैं। ओके। पूर्णिमा बिल्कुल गुप्ते जी, आयुष श्रीवास्तव, और विनय कुमार सिन्हा, सुनीता श्रीवास्तव, पीयूष सिन्हा, गोपाल रावत जी हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, रश्मि जी, अनीता पांडा जी हैं। आप जब बिल्कुल पढ़ सही रहे थे मैम, आपके लिए भी काफी शुभकामनाएं आपको दी गई, क्योंकि दिनकर जो है ना, वो उनके हुँ, हस्ताक्षर जो हमने अभी दिखाए शुरुआत में प्रोग्राम में, वो हमारे मन पर है, वो जी हमारे बिल्कुल मानस पर है, वो किसी भी विनय पीढ़ी के लिए है। मतलब 1932 की पीढ़ी जो है उसने दिनकर को पढ़ा सुना है जब वो युवा हो रहे थे, क्योंकि वो क्रांति के जो थे पक्ष में थे, देश में जो भी जी उस समय चल रहा था। 1950 वालों ने पढ़ा है, शायद 1951 में रश्मि रथी रची गई, हुँ, जितना मैं जानती हूँ, हुंकारा, फिर रेणुका वगैरह। तो जब ये ग्रंथ, जब ये क्लासिक्स कल्ट्स लिखे गए, तब वो उस पीढ़ी ने उनको शायद उनका सौभाग्य रहा कि देखा सुना, उनसे पढ़ा, क्योंकि वो भागलपुर विश्वविद्यालय में भी थे, वो अध्यापक के तौर पे बहुत अच्छे व्यक्तित्व रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद हम लोगों ने उनको अपने टेक्स्ट बुक्स के थ्रू पढ़ा, हमारे जो पाठ्य पुस्तिकाएं होती थी स्कूल में, तो उन सब शिक्षक शिक्षिकाओं को वंदन। जैसे आपने कौशल मैडम का नाम लिया, मैं मेरी हिंदी टीचर का हमेशा नाम लिया करती हूँ। और सत्यम पर प्रभाव रहा, ऐसे हर व्यक्ति पर दिनकर का प्रभाव रहा है, बड़े चाव से हमने उनको पढ़ा सुना है। और नरेंद्र आनंद जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि जय माता दी। तो हुँ। तो रश्मि जी ठीक है, आप कार्यक्रम आगे लेके जा सकती हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर मैं जो हमारे श्रोता और जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका नाम ऑलरेडी ले चुकी है जूही, उनका बारंबार मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उनके बगैर एक आर्टिस्ट अधूरा है। अगर हमें श्रोता नहीं मिलेंगे, दर्शक नहीं मिलेंगे, तो एक आर्टिस्ट किसके सामने अपनी कविताएं या अपनी कला को प्रदर्शित करेगा। विनय कुमार सिन्हा जी का भी नाम आपने लिया, वो बहुत देर से जुड़े हुए हैं, जैसे आपने बाकी लोगों का नाम ले लिया है। अब कहते हैं ना कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि मेरे लिए जो भले ही उम्र में छोटी है लेकिन एक गुरु के समान है, और जो आज काफी खूबसूरती से संचालिका का भार उठाए हुए हैं अपने कंधों पर, वो हैं जूही गुप्ते जी। इनका जो प्रेम है साहित्य के लिए, मैं कहूँ तो 90% तो इन्होंने बता ही दिया है सत्यम जी ने कि वो काफी मतलब काफी बहुत तहे दिल से वो हिंदी साहित्य की जो है मतलब पूजा करती हैं, और उन्होंने हमें ही काफी कवियों से परिचय करवाया, उनकी कविताओं से परिचय करवाया। तो मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी कि वो अब आए पटल पर और अपनी एक खूबसूरत सी रचना हमें सुनाए। तो जूही जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मैम। रश्मि जी ने बहुत ज्यादा महिमा मंडन कर दिया है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं सिर्फ एक अमेटोर या फिर एक कहते हैं ना कि एक पाठक हूँ, जैसे कि मैं खुद को कहती हूँ कि पढ़ने लिखने वाली हूँ। आप सबको पढ़ती हूँ, आप सबको सुनती हूँ बड़े चाव से, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा स्वार्थ है कि मैं आप सबसे जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि आप सब मुझे वो कहते हैं ना आजकल वो वाइब्स या विटामिन मिलता है, जो मुझे वो आप लोगों से मिलता है। क्योंकि जो हमारी एक दैनिक दिनचर्या होती है वो इस समय बहुत स्ट्रेस वाली होती है, काम भी है और भी काफी चीजें हैं। तो वेयर डू आई ड्रॉ माई विटामिन्स फ्रॉम, तो वो आप लोग मेरे लिए हो। तो कुछ फ्री में नहीं है, मेरा अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ है आप सबको जोड़ने में और इन कार्यक्रमों को। हाँ, नीलम सक्सेना जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मंच को वो उपलब्ध कराती हैं। पोस्टर आपने खूब खूबसूरत बनाया रश्मि जी। और तो दिनकर ने जहाँ हमें युद्ध के लिए प्रेरित किया, आखी भीख लिखा, फिर आपने तृतीय सर्ग पढ़ा रश्मि रथी से। एक बहुत अच्छी कविता और पाठ्य पुस्तिका में थी, जो आज भी मेरे पास मेरी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका है 9वीं कक्षा की, इतने सालों बाद भी। उसमें था मंजिल दूर नहीं है, आशा का दीपक। तो जो वो पढ़ना चाहूंगी आज आप सबकी आज्ञा से, क्योंकि वो बड़े दिन से मैं पढ़ना चाह रही थी। तो शुरुआत करती हूँ सीधे कविता पर। वह प्रदीप जो दिख रहा है, झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से। शुरू हुई आराध्य भूमि यहाँ, शुरू हुई आराध्य भूमि यहाँ, क्लांति रही रे राही। और नहीं तो पाव लगे हैं क्यों पढ़ने डगमग से। बाकी होश तभी तक, बाकी होश तभी तक, जब तक जलता तूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। अपनी हड्डी की मशाल से, अपनी हड्डी की मशाल से हृदय चीरते तम का। सारी रात चले तुम सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिश निर्मम का। एक खेय है शेष, एक खेय है शेष, किसी विध उसे पार कर जाओ। वह देखो, वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। आकर इतना पास फिरे, आकर इतना पास फिरे, वह सच्चा शूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। ये लाइंस रिपीट कर रही हूँ। आकर इतना पास फिरे, वह सच्चा शूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। दिशा दीप्त, दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा। लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया, जिस मिट्टी ने लहू पिया, वह फूल खिलाएगी ही। अंबर पर घन बन जाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच, और अधिक ले जांच, देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं। बहुत वाह, खूब, क्या बात। बहुत बहुत खूब, मंजिल दूर तो आप नहीं लोग है। सहमत होंगे कि जब भी हम लोग को ऐसा लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, अब ये तो डील क्रैक नहीं हो रही, अब तो
एग्जाम गया मेरे हाथ से, अब तो ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मैं क्या ही कर लूंगी, क्या ही कर लूंगा। या फिर बहुत छोटी छोटी चीजों में हम लोग आजकल स्ट्रेस लेते रहते हैं। तो जी। बहुत बहुत प्रेरणादायी, मतलब इट्स हार्ट हिटिंग यार, मतलब क्या बोलूं मैं। अब कोई, मतलब इतनी जनरेशन के नाम दिए हुए हैं, बेबी बूमर, एक्स वाई जेड, अल्फा बीटा, मुझे बता दीजिए रचना कहाँ फिट नहीं होती है। एक स्कूल के बच्चे पर भी, जिसके लिए चौथी का डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बहुत हार्ड है, और एक बड़े प्रौढ़ जवान व्यक्ति पर भी जो अपने चीजों से जूझ रहा है। तो एक वो जो रहता है ना कि डार्केस्ट आवर इज नियरेस्ट टू डॉन, तो वही वही है। मुझे वो लाइन मैम बहुत अच्छी लगती है, अपनी हड्डी की मशाल से हृदय चीरते तम का। बिल्कुल सही। ये ऋषि दधीची पर जो बात कही गई है कि जब इंद्र उनसे मांगने आते हैं तो वो अपनी हड्डी अपने आप को समाधि लेकर दे देते हैं। तो सत्यम कुछ कहेंगे? दिनकर जी के बारे में क्या ही कहें, अद्भुत है उनके जो जिस तरह का भाव पक्ष और शब्दों को जोड़ते हैं वो अद्भुत है। अभी मैं जैसे ध्यान कर रहा था उनके उनके शब्दों के द्वंद या भाव के द्वंद, और किस तरह से अपने शब्दों में सजाते हैं। जैसे उन्होंने लिखा उर्वशी में कि दृष्टि का जो पेय है वह रक्त का भोजन नहीं है। दृष्टि का जो पेय है वह रक्त का भोजन नहीं है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है। वाह और वाह। उसके बाद फिर उसी को दोहराते हैं कि जी। दृष्टि का जो पेय है वह रक्त का भोजन नहीं है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है। और रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। स्नेह का सौंदर्य को उपहार रस चुंबन नहीं तो और क्या है। नींद का जल स्रोत है छाया सघन है, नींद श्यामल मेघ है शीतल पवन है। तो जो वाह। जिस तरह से शब्दों से भावों को रचते हैं वो अद्भुत है। आपने पढ़ा थक कर बैठ गए क्या, साथी मंजिल दूर नहीं है। जिस नहीं। तरह वाह। की कविताएं हैं, और कहा है उनकी उनकी कविताओं में आप प्रधानता पाएंगी आग, खगोल, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड। तो वहां वहां तक अपने शब्दों को लेकर के जाते हैं, और हम सबको प्रेरित करते हैं कुछ लिखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के जी। लिए। तो बहुत धन्यवाद आपका। ये कविता जो आप लेकर के आई हम सबके लिए, बहुत धन्यवाद। तो वही छायावाद के बाद का काल दिनकर का रहा है, जितना मैं समझ पाई हूँ। तो जितना खूबसूरती से प्रेम लिखा, एक उनकी पंक्ति भी है, मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि उन्होंने एक बार लिखा है कि जब एक स्त्री प्रेम करती है तो स्त्री पहले तो प्रेमी से प्रेम करती है, बाद में प्रेम से प्रेम करती है। उसके लिए जो प्रेमी है वो शायद गौण हो जाता है, पर प्रेम बड़ा हो जाता है। तो एक ही वो स्त्रीत्व का जो तत्व है बहुत अच्छा उन्होंने उठाया था। और कितना कहे, हमारा जीवन काल पूरा हो जाएगा, पर दिनकर समझ पाना, दिनकर को आत्मसात करना, उनको पूरा पढ़ पाना शायद संभव ना हो। आजकल तो टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत जल्दी पहुंच पा रहे हैं साहित्य तक, और बहुत धन्यवाद ऐसी वेबसाइट्स का, ऐसे टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर्स का, जो हम तक साहित्य ला रहे हैं, और दिनकर को हम तक, दिनकर की रश्मि को हम तक पहुंचा रहे हैं। तो रश्मि जी कुछ और पढ़ना चाहेंगी आज, एक और मैं बस कविता? कविता तो मेरी वही रहेगी, बस उसका जो दूसरा भाग था वो बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगी सुनना। मैं आपके साथ वो गा रही थी तो नहीं, वो मुझे पता है आपको और सत्यम जी दोनों को ये कंठस्थ है। और जैसे आप कह रही हैं ना, आप धन्यवाद कर रही हैं टेक्नोलॉजी का, मैं धन्यवाद कर रही हूँ आप लोगों का, जिन्होंने मेरे अंदर फिर से ये जगाया। कहीं ना कहीं जैसे 12th के बाद जैसे वो लोहे और मशीनों में मैं खो गई थी, इंजीनियरिंग में, और साहित्य कहीं थोड़ा सा दूर हो गया था। तो उसे मेरे समीप लाने का काम आप लोगों ने किया है, तो आप लोगों का जितना मैं धन्यवाद करूं वो कम है।
और मैं चाहूंगी कि हमेशा मैं जुड़ती रहूं आपसे जूही जी और सत्यम। आपको सुनने के लिए मैं यहाँ के ऑफलाइन प्रोग्राम्स में भी आती हूँ, और बहुत जी सौभाग्य है कि जी आगे के इवेंट में मैं 2 आपकी कविताएं पढ़ रही हूँ और उसमें बहुत झलक मुझे मिलती है दिनकर जी की। आप जरूर इस बात को कहेंगे कि नहीं, आप बहुत मेरी तारीफ कर रही हैं, लेकिन ये सत्य है। और मैं जैसा कि पहले भी सत्यापित है, मेरी तरफ से सत्यापित है। सत्यम की बहुत कविताओं में दिनकर जी का पूरा प्रभाव मिलता है, बहुत और शब्द चयन मुझे सत्यम का बहुत अच्छा लगता है। आज उनकी रचना हम यहाँ नहीं सुन पाएंगे, उसके लिए पुणे में लिटरेचर फेस्टिवल में सबको आना पड़ेगा अगर सत्यम को जी सुनना है तो। जी जी। मेरी चेतावनी है, तो जूही की चेतावनी है कि आ जाइए, आप बहुत अच्छा कुछ मिस करेंगे, हम सबको सुनने आइएगा। जी और वो रश्मि जी, मौका ना आगे छोड़े, पढ़िए। वो मौका ना छोड़े। तो आगे बस वो वही कह रहे हैं कि चलता न छत्र पुरखों का धर, चलता न छत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है, सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं, कुल गोत्र नहीं साधन मेरा। मतलब वही आगे बढ़ा रहे हैं कर्ण कि कर विविध यत्न अपनाते हैं, कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा, कुल ने तो मुझको फेंक दिया, कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया, अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है, लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचरूंगा क्या, रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है, मैत्री की बड़ी सुखद छाया, मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया, धिक्कार योग्य होगा वह नर, धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुअर हो, अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा, उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा, जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तौल सकता है धन, धरती की तो क्या बिसात, धरती की तो क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं, सिर लिए कंध पर चलता हूं, उस दिन के लिए मचलता हूं, यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर, कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला, सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुरज ताज, लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा, मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है, कुरु राज्य चाहता मैं कब हूं, कुरु राज्य चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब हूं, क्या नहीं आपने भी जाना, क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना, जीवन का मूल्य समझाता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं, धन राशि जोगना लक्ष्य नहीं, धन राशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं, भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को, वैभव विलास की चाह नहीं, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूं केवल, बस यही चाहता हूं केवल, दान की देव सरिता निर्मल करतल से झरती रहे सदा, दान की देव सरिता निर्मल करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सुनने के लिए। रश्मि जी, मुझे धन्य कर दिया, बहुत बहुत एक संतुष्टि मिल रही है आपसे सुनकर, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कितनी बार भी सुनो, पुनी पुनी सुनाए कितने सुनाए, तो बहुत जिया की प्यास बुझत ना बुझाई वाला काम है ये, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सुन के, क्योंकि जो डिटर्मिनेशन है, जो लॉयल्टी का लेवल दिखाया है, पता है रिजल्ट क्या होने वाला है। एक रहता है कि चलो मैं अपना कार्य मेरी डेडिकेशन से, मेरी डिटर्मिनेशन से अच्छा करूंगा, और मैंने अच्छा किसी को मिलेगा। शब्द दिया है, मैं 12 बजे पहुंचने वाला था, मैं 12 बजे पहुंचूंगा,
बहाने नहीं बनाऊंगा। वो जो एक है, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, हमारी आदतों में शुमार है, पर वही रह जाता है कि बहुत एक होता है कि चूज योर हार्ट, एक डिसिप्लिन कर लो, वो भी तकलीफदायक है। और अगर आप लेजीनेस जिसको कहते हैं, कि अगर इनडिसिप्लिन जिसको कहा जाता है, वो भी एक तकलीफदायक बात है। तो जो चुनना है चुनो। आप अगर उस पक्ष में खड़े हो, आपने जबान दे दी है, जबान के पक्के रहो, आपने प्रॉमिस किया है, तो वही है कि सार देखिए छोटी लेवल पे। और जब जब सत्यम बात कर रहे थे चेतना की, तो बहुत जो इवॉल्व बीइंग्स हैं, हम तो बहुत लो बीइंग्स है मेरे जैसे, तो वो बहुत छोटी छोटी बातों में समझ पाते हैं। पर जो बहुत इवॉल्व बीइंग्स है, वो मेटाफिजिकल लेवल पे या जो स्तर पे सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा जिंदगी का एक पर्पस क्या है, मेरे में चेतना कितनी है, मेरे भाव कैसे हैं, मैं किस भाव से ग्रसित हूँ, वो जब आप निकाल देते हैं, तब आप दिनकर के कर्ण बनते हैं, दिनकर का प्रकाश आप पर पड़ता है। और वही बात रश्मि जी ने रखी आज, कि अगर राजपाट भी मिल जाए, जहां हम छोटे छोटे प्रमोशंस के लिए मरते हैं, आज राजपाट भी मिल जाए, दिल्ली की सीट मिल जाए, मैं पीएम बन जाऊं, तो भी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं दे आऊंगा दुर्योधन को फिर से। तो युद्ध का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। है ना सत्यम, सही समझाया मैंने? एकदम। आपकी व्याख्या भी अद्भुत है। वो क्योंकि वही हो जाता है ना कि इस रूप में अगर समझाया जाए तो शायद ज्यादा लोग सुने, क्योंकि एक रहता है कि जी आपका बिल्कुल। प्रेम है, पैशन है शब्दों के प्रति, कुछ लोग शब्द नहीं समझ पाते हैं, तो उसको सरलता करके, एक जो हर युग की कहानी रही है कि हम सरलता की ओर जा रहे हैं, तो थोड़ा सरल करके बताना चाह रही थी मैं। सत्यम, आपसे एक और रचना, एक निवेदन है मेरा। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद जूही जी, रश्मि जी, बहुत सुंदर पढ़ा आपने तृतीय सर्ग रश्मि रथी का। और आपका वाचन भी अद्भुत है, बहुत अच्छा लगा सुन के। जब दिनकर जी की बात करते हैं तो मैं उनके विभिन्न जो लेखन शैलियां हैं उनका कायल हूँ। एक चीज कहा जाता है कि कौन क्या लिख रहा है, अगर किसी की कलम में वो बात है तो वो कुछ भी लिखे अच्छा ही निकल के आता है। जैसे उन्होंने बहुत सारे युद्ध लिखे, उनको वीर रस का कवि कहा जाता है, राष्ट्र कवि रहे हैं हमारे, वीर रस का कवि। युद्धों में युद्धों की महिमा गाता है, उसकी विभीषिकाएं गाता है। युद्धों का बहुत ज्यादा अनुभव मुझको नहीं था, और फिर मेरा विवाह हो गया तो मैं भी युद्धों में अनुभवी हो गया। और दिनकर जी के युद्ध मैं पढ़ने लगा। लेकिन दिनकर जी ने प्रेम भी सिखाया। लिखते हैं कि एक ही आशा मरुस्थल की तपन में, ओ सजल कादम्बिनी सर पर तुम्हारी छाह है। एक ही आशा मरुस्थल की तपन में, ओ सजल कादम्बिनी सर पर तुम्हारी छाह है। एक ही सुख है उरस्थल से लगा हूं, ग्रीव के नीचे तुम्हारी बाह है। और इन प्रफुल्लित प्राण पुष्पों में मुझे शाश्वत शरण दो, गंध के इस लोक से बाहर न जाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे रक्त के कण में समाकर प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूं। तो दिनकर जी एक तरफ ये लिखते हैं, प्रेम का अद्भुत वर्णन, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देता हुआ उनका नायक उर्वशी का। और दूसरी तरफ जब वो युद्ध लिखते हैं, दिनकर जी ने लिखा कि चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। वाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो संग संग। गत्वर गैरेय सुधर भूधर से, गत्वर गैरेय सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौंतेय कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों समबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघती विशिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। और इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा ज्यों अपना निशंग, तरकस से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग।
कहता वाह! कि कर्ण मैं अश्वसेन विश्रुत भुजगों का स्वामी हूं। लाक्षागृह से जब पांडव निकल रहे थे, लाक्षागृह में आग लग चुका था, विदुर जी ने पहले से ही उनके लिए सुरंगें बनवा दी थी। वहां से अपनी मां को लेकर के पांडव निकल रहे थे, तो एक सर्पिणी को उठा करके अर्जुन ने अपने तीर से आग में फेंक दिया था। और फिर उस समय वह सर्पिणी गर्भवती थी, तो उसका जो पुत्र हुआ वो अश्वसेन, वो अर्जुन से उसका प्रतिशोध लेना चाहता था और कर्ण से सहायता मांगने आया था। तो इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा, ज्यों अपना निशंग तरकस से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विश्रुत भुजगों का स्वामी हूं, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविध हित कामी हूं। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ शरव्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्यंदन में। सत्यम, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। जूही तब तक हमारे साथ जो जुड़े हैं वो उनका कनेक्शन शायद इंटरप्ट हो गया है, वो आ रहे होंगे। तब जी तक जी हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता, जैसे रेणु मिश्रा दी हैं, निखिल नायक जी हैं, विनय कुमार सिन्हा जी जी हैं, उन्हें आप जरूर। पूर्णिमा गुप्ते जो मैम है वो कब से हमारे साथ शुरुआत से जुड़ी हुई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ फिर से आ गए हैं हमारे सत्यम जी, क्षमा आपका कीजिएगा कोई बात तकनीकी नहीं, कोई खराबी बात की नहीं। वजह से। ठीक है, मैं शुरू करता हूं। बस एक बार इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा, ज्यों अपना निशंग तरकस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विश्रुत भुजगों का स्वामी हूं, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविध हित कामी हूं। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ शरव्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्यंदन में मुझे सुलाने दे, और कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा। तू मुझे सहारा दे, बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। और राधे जरा हंसकर बोला, राधे यानी कर्ण, राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है। जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। और संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। और ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। तो ये दिनकर जी ने लिखा युद्ध, और उससे पहले प्रेम। ये है दिनकर जी का कविता का कैनवस, उनका ब्रह्मांड। और गद्य भी बहुत अच्छा लिखा, गद्य भी लिखा। मतलब वही है कि 4 अध्याय। हाँ, अद्भुत है वो अद्भुत है पुस्तक। वही है कि सूरज की हाइट तक कौन ही पहुंच पाया, और हमारे सब प्रिय कवि हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, पर वही है कि एक दिनकर जी के लिए आस्था सबके मन में है, वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत अधिक है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि हर एक से एक रिफ्लेक्शन जिसको कहा जाता है आज की भाषा में, वो हम लोग पाते हैं उसमें। तो हम कुछ एक अंतिम चरण पे हैं, और इस बारे में बताना चाहती थी, जो मैंने कार्यक्रम में कहा था कि कुछ बताऊंगी। तो लिटरेचर फेस्टिवल भाषा एंड बियॉन्ड 3.0, जिसके बारे में आप सब लोग इधर उधर सब तरह सुन रहे हैं, तो हम लोग लेकर आ रहे हैं 4 और 5 अक्टूबर को यशदा पुणे में। और इस बार जो है बहुत बड़ा, बिगर एंड बेटर ऐसा एक फेस्टिवल होने जा रहा है, साहित्य का उत्सव है। कल्चर, आर्ट,
इंग्लिश, हिंदी, मराठी, इस बार सारी भाषाओं की आराधना होगी। कुछ बड़े कलाकार जिनको आपने बचपन में टीवी स्क्रीन्स पर देखा है, कुछ ऐसे जो बिल्कुल आपके बीच में होंगे आपसे बातचीत करने के लिए, और हम जैसे छोटे मोटे कलाकार भी अपना परफॉर्मेंस वहां देने जा रहे हैं। तो दोनों दिन आप सबसे एक विनम्र निवेदन की आइए जुड़िए। रजिस्ट्रेशन लिंक्स बुक माई शो, ऑल इवेंट्स और टाउनस्क्रिप्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध है। आप क्लिक करेंगे, रजिस्टर कर लीजिए, उससे आपको सीट मिलने में आसानी हो जाएगी। और इस बार और बताना चाहूंगी कि 3 हॉल्स में एक साथ ये कार्यक्रम होगा, तो कम से कम 50 से अधिक स्पीकर्स और पोएट्स, आप साहित्यकारों को सुनेंगे, जिनमें अंग्रेजी, हिंदी, मराठी के कुछ बहुत अच्छे वरिष्ठ कलाकार और नवोदित कलाकार जुड़ेंगे। रश्मि जी, मैं, सत्यम, हम सब आपको वहां पे मिलेंगे। और अगर आप कलर कोडिंग करना चाहते हैं, जैसे मैंने आज लाल पहना है नवरात्रि का, जो एक कलर कोडिंग पता नहीं किसने शुरुआत की है, तो ऐसे ही हम भाषा एंड बियॉन्ड में भी करते हैं। तो पहले दिन अगर आप हमसे साम्य रखना चाहते हैं तो पहले दिन पिंक कलर है, दूसरे दिन पर्पल कलर है। तो हम तीनों आपको पिंक में दिखेंगे 4 तारीख को, पर्पल में दिखेंगे 5 को। ये हमारी पहचान भी रहेगी उस समय, और कविताएं तो हमारी पहचान है ही। तो कमेंट्स बहुत सुंदर आ रहे हैं। सत्यम, आपके लिए मेरी माता जी का जो है, मैं पर्सनल लाइफ को बहुत दूर रखती हूँ, पर फिर भी आपके लिए मेरी माता जी का कमेंट है, शुभ आशीर्वाद, दीर्घायु बेटा। तो ये बहुत मन से निकला है। रश्मि जी, आपके लिए अद्भुत अद्भुत, शब्द नहीं है प्रशंसा के लिए। ठीक है, तो ये मेरे घर से आ रहा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए एक रहा है हमेशा कि जब भी हम लोग सोचते हैं कि क्या पढ़ना है, तो हर बार ये होता है कि मैं एक कविता है सत्यम जो नहीं पढ़ पाती हूँ। सो आप दोनों की अगर आपकी इजाजत हो तो एक कविता है जो मैं आज पढ़ना चाहती हूँ, जी, जो कोई लोहे ना के कोई हर साल उठा लेता है और मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। कुरुक्षेत्र से ठीक, पढ़ रही हूँ, शक्ति और क्षमा। क्या बात है, वाह। क्षमा दया तब त्याग बनोबल, सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन, तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विश्रहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे रहे बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धड़क पौरुष की आग राम केशर से। सिंधु देह धर त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूछ दास्ता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। क्योंकि नवरात्रि क्या चल रही है, या तो विनय राम न का नाम मानत लिए बिना तो बहुत खूब जूही, विनय न बहुत मानत जलक जड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु मोहि न वाह, प्रीत। वाह, बस और और क्या। एक वो भी है ना कि दिनकर जी ने यहाँ पे दुर्योधन को उनके असली औपचारिक नाम से पुकारा है सुयोधन, क्योंकि 100 पुत्रों के नाम वैसे ही सुयोधन, सुशासन, कोई अपने बच्चे का नाम दुर्योधन नहीं रखता है, उन्होंने सुयोधन ही रखा था। और काल से और उनके कार्यों की वजह से वो दुर्योधन कहलाने लगे। तो पहली बार दिनकर जी की रचना में ही मैंने शायद सुयोधन पढ़ा है, मैंने और कहीं मेरे पढ़ने में नहीं आया है। किसी और के पढ़ने में आया हो तो मुझे बताइए। और इसी के साथ इस यात्रा का, इस स्मृति विशेष कार्यक्रम पर हम अल्प विराम लेते हैं। अगले साल 23 सितंबर को फिर से हाजिर होंगे।
तो आप आशीर्वाद बनाए रखिएगा, आप सुनते रहिएगा, आप पढ़ते रहिएगा, दिनकर को आत्मसात कीजिएगा, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सत्यम ये जो पोयम है ना, क्षमा दया शक्ति और क्षमा, इसका वही हो जाता है जो हम लोग ऑफिस में भी करते हैं ना। तब मैंने अपने कॉलीग्स को भेजी थी कि यस मैम, नो मैम, हो जाएगा मैम, एंड देन वी गेट ओवर पावर्ड, वी गेट ओवर shadowed just because sometimes we are too polite to take our stand. अंग्रेजी में बोल रही हूँ ताकि ज्यादा लोगों तक बात पहुंच पाए। अनफॉर्चुनेटली तो वही हो पाता है कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि सच पूछो तो संधि वचन संपूज्यो उसी का जिसमें शक्ति विजय की। विजय की, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसका मतलब लड़ने नहीं लगना है ऑफिस में जाके या स्कूल में जाके, पर अपनी बात रखने का साहस आप में होना चाहिए। जी जी, ठीक है, ठीक है रश्मि जी, बहुत अच्छा लगा। आज आप इस कार्यक्रम में 4 वर्षों में पहली बार जुड़ी हैं, पर बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, और आपसे सुनकर उसकी एक अलग झलक मुझे मिली। बहुत बहुत अच्छे एक श्रोता की तरह मैंने आपको सुना, सत्यम आपको भी, और बहुत गदगद हूँ। और आप सबके सहायता से, आशीर्वाद से ये कार्यक्रम बना रहे, और इस पटल को नमन करते हुए इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। शुभ संध्या, जुड़े रहिए, लिटरेचर फेस्टिवल में मिलते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।